ओम सभी को सादर नमस्ते। हमारे इस चैनल के सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को तथा सभी सनातन धर्मियों को इस पवित्र पावन दीपावली अर्थात नवसस्येष्टि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके यश में वृद्धि करे, आपके कीर्ति में वृद्धि हो, आपके धन धान्य में वृद्धि हो, परिवारों में एक रूपता रहे, आपस का भाईचारा बढ़े। हम सब की दीपावली खुशियों के साथ मने। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कविरंजन दुबे हृदय की गहराइयों से आप सभी को दीपावली अर्थात नवसस्येष्टि पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। दीपावली पर्व जब हम मनाते हैं तो इस पर्व के विषय में बहुत सारी ऐसी कयास लगाई जाती है कि दीपावली पर्व मनाने के पीछे का कारण क्या है। आइए उन कारण पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। दरअसल दीपावली मनाने के पीछे अनेकों ऐसी घटनाएं छुपी है जिसके कारण हम इस त्यौहार को मनाते हैं। उन घटनाओं में से मुख्य घटना जो है वह है प्रभु श्री राम के द्वारा रावण वध के उपरांत अयोध्या वापस आना। अर्थात जब रावण वध के बाद वो अयोध्या वापस आते हैं तो नगर वासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है, दीप जला के उत्सव मनाया जाता है और खुशियाँ उमंगें मनाई जाती है तथा प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं। इसको हम दीपावली के तौर पे मनाते हैं। इसके पीछे और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि यह सिद्ध करता है कि दीपावली सिर्फ त्रेता युग से नहीं अपितु त्रेता युग के पूर्व में भी दीपावली त्यौहार मनाया जाता था। प्रभु श्री राम जब वनवास में थे उस समय में यह वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आया है। वाल्मीकि रामायण का यह प्रसंग है किष्किंधा कांड का कि जब प्रभु श्री राम पर्वत पे सुग्रीव से मिलने जाते हैं तो वह जब जिस समय मिलते हैं तो वह जो मौसम होता है वह समय होता है, यही समय होता है, समान समय होता है, कार्तिक मास की समय ही होती है। और उस समय प्रभु श्री राम सुग्रीव से यह चर्चा करते हैं कि अयोध्या में सभी अयोध्यावासी नगरवासी आज के दिन नवसस्येष्टि पर्व मना रहे होंगे, दीप जला के उत्सव मना रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे। अर्थात पूर्व काल में इस दीपावली का नाम नवसस्येष्टि पर्व था। जिस तरह से मौसम परिवर्तन होता है उसी तरह से मौसम के साथ समय के साथ हमारे सारे त्यौहार जो हैं वो परिवर्तित हो गए हैं, सभी संस्कृतियां परिवर्तित हो गए हैं, सभी उत्सव मनाने के रंग ढंग परिवर्तित हो गए हैं। इसी के कारण आज नवसस्येष्टि पर्व को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के द्वारा और सुग्रीव जी के द्वारा जो वार्तालाप हो रही थी इस बात से सिद्ध होता है कि प्रभु श्री राम से पहले अर्थात त्रेता युग से पहले भी दीपावली मनाई जाती थी। और भी अन्य ग्रंथों में तथा वेदों में भी यह स्पष्ट है कि नवसस्येष्टि पर्व प्रकाश पर्व यह सृष्टि की आरंभ से ही मनाई जा रही है। यह पर्व मुख्यतः नवसस्येष्टि पर्व मुख्यतः कृषक किसानों से जुड़ा हुआ है, फसलों से जुड़ा हुआ है। इस मौसम में किसान बीज बोते हैं, खेतों में फसल लगाते हैं और फसल में दाना आना शुरू हो जाता है। वो दाना आने की खुशी में फसलों में जब दाने पकड़ने लगते हैं तो उस खुशी में दीप जला के कृषक लोग किसान लोग उत्सव मनाते हैं। इसे हम शारदीय नवसस्येष्टि पर्व कहते हैं जो परिवर्तित होकर बदलते स्वरूप के साथ दीपावली के रूप में आज प्रचलित है। तो यह सृष्टि की आदिकाल से मनाई जा रही है, सृष्टि के प्रारंभ से। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि ठीक है यह कभी से भी मनाया जा रहा हो तथा इसका मनाने का कारण कुछ भी हो, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में सनातन सभ्यता में त्योहारों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम वैदिक नियमों के साथ धर्म के साथ त्योहारों को आस्था के साथ हम मनाते हैं। और आज के समय में आज जो बदलता हुआ समाज है, बदलते दौर में जो हम त्यौहार मनाते हैं, आज आप देखेंगे कि दीपावली खुशियों का त्यौहार होता है, खुशी मनाने का त्यौहार होता है, एक दूसरे से मिलने मिलाने का त्यौहार होता है, मिठाई बांटने का त्यौहार होता है, मिठाई खिलाने का त्यौहार होता है। लेकिन एक चीज़ जो आज के दौर में मुख्य रूप से प्रचलन में आया है यह बहुत ही दुखदाई है, भयावह है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अधिकांश जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वह अपने मित्रों को दीपावली के उपहार स्वरूप क्या दे रहे हैं। आज उनके उपहार से मिठाई ख़त्म है, मिठाई के जगह पे आज शराब की बोतलें
उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हमारी संस्कृति पे आघात है, यह संस्कृति पे प्रहार है, जो कि हम अपनी शुद्ध संस्कृति को त्याग कर हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस तरह की दीपावली एक सांस्कृतिक त्यौहार में हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को उपहार स्वरूप शराब परोस रहे हैं, उन्हें शराब गिफ्ट कर रहे हैं, शराब उपहार में दे रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इन बातों पे अवश्य बुद्धिजीवी वर्गों को विचार करना चाहिए, समाज को विचार करना चाहिए और इन विकृतियों पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना चाहिए। मैं विशेष और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को, आप सभी सनातन प्रेमियों को, आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को एक बार पुनः फिर से हृदय की गहराई से दीपावली प्रकाश पर्व, नवसषष्ठी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आपके दिन मंगलमय हो, खुश हो एवं स्वस्थ रहें, लंबी आयु जिएं और अपने जिंदगी में जीवन के कर्म पथ पर गतिमान रहें। इसी के साथ ओम शांति।